वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि थैलेसीमिया क्या होता है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि थैलेसीमिया भी हमारे पास एक कॉज है माइक्रोसिटिक एनीमिया में। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास जो अदर काजेज़ थी जैसा कि हमने पहले पढ़ी हैं वो है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया आ जाता है, हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है। अब उनमें हमारे पास जो डेफिशिएंसीज थी और उसके बारे में डिटेल हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं थैलेसीमिया के ऊपर। तो एनीमिया जो है हम उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें क्या था हमारे पास कि हीमोग्लोबिन जो था वो कम प्रोड्यूस होती थी। अब हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास, जैसा कि आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे पास मिल के बनती है हीम और ग्लोबिन के साथ। हीम का जो है हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, जिसका हमने सारा डिस्कस किया। बातें हम ग्लोबिन चैन के ऊपर। अब ग्लोबिन चैन जो है हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है अल्फ़ा और एक होती है बीटा। अब इन दोनों में से किसी एक में मसला आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, थैलेसीमिया होगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। तो अब हम चलते हैं जो बुक के ऊपर हमारे पास दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं वो क्या क्या चीज़ है। तो अनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, थैलेसीमिया। अब जारी बात है जब ग्लोबिन चैन की प्रोडक्शन कम होगी उसकी वजह से एचपी जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास उसकी प्रोडक्शन कम होगी और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। अब थैलेसीमिया जो है हमारे पास ये इनहेरिटेड म्यूटेशन है, या हमारे पास हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस का इसके अंदर जो है हमारे पास जिक्र होगा। तो कैरियर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फल्सीफेरम मलेरिया। अब अगर फ़र्ज़ किया कोई इस तरह का पेशेंट है जो कि कैरियर है थैलेसीमिया का, तो उसके अंदर हमारे पास जो इम्यूनिटी होगी उसको कौन से मलेरिया से होगी, तो प्लास्मोडियम फल्सीपैरम। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब थैलेसीमिया को हम दो में डिवाइड करते हैं, और अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास चेन्स हैं वो दो तरह की होती हैं, अल्फ़ा होती है और एक बीटा होती है। तो इसी तरह थैलेसीमिया को भी हम अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया में डिवाइड करते हैं। डिपेंड किस पे करता है, ऑन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो हमारे पास होती है फीटल में लादा होती है, फिर एडल्ट में लादा होती है। ठीक है, तो अब फीटस में हमारे पास कौन सी चेन्स होती हैं, तो अल्फ़ा 2 और गैमा 2 होती हैं। इसमें अलावा जब एडल्ट लाइफ आती है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, अल्फ़ा 2 बीटा 2। इसी तरह हीमोग्लोबिन A2 है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, अल्फ़ा 2 और सिग्मा 2। दो तरह के चैन जो है हमारे पास आ जाती हैं। फिर अगर हम और डिटेल में चलें कि अल्फ़ा थैलेसीमिया क्या होता है, तो इसके अंदर हमारे पास जो डिफेक्ट आएगा वो हमारे पास अल्फ़ा ग्लोबिन चैन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया यूजुअली ड्यू टू जीन डिलीशन। अब इसमें इफेक्ट क्या आता है, जीन जो है वो डिलीट होता है हमारे पास। नॉर्मली हमारे पास कितने होते हैं, 4 अल्फ़ा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16। तो आपसे एमसीक्यूज इस तरह पूछ सकते हैं कि अल्फ़ा जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम 16 के ऊपर। और ये होता है कितने, हमारे पास 4 अल्फ़ा जीन्स होते हैं। ठीक है, अब वन जीन अगर डिलीशन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास इस तरह का कोई पेशेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, वो यूजुअली क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 जीन्स डिलीशन के साथ अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, माइल्ड एनीमिया होगा और इंक्रीज आरबीसी काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें सिस डिलीशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर थैलेसीमिया इन ऑफस्प्रिंग। अगर बच्चों में हम बात करें तो उनके अंदर हमारे पास क्या होगा, सीवियरिटी होगी अगर तो वो सिस ट्रांस डिलीशन के साथ आते हैं। ठीक है, अब सिस डिलीशन इज व्हेन बोथ डिलीशंस अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम सीन इन एशियंस। अब सिस डिलीशन हमारे पास बजाते खुद है क्या, तो सिस डिलीशन हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो है हमारे पास डिलीशन होगी, कौन से चैन की, अल्फा चैन की। ठीक है, और दूसरे जो हमारे पास टाइप होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांस डिलीशन। ट्रांस डिलीशन हम किसे बोलते हैं, इज़ व्हेन वन डिलीशन अकर ऑन ईच क्रोमोसोम सीन इन अफ्रीकन इंक्लूडिंग अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, अगर तो सेम क्रोमोसोम के ऊपर डिलीशन होगी तो उसे सिस बोलेंगे, अगर डिफरेंट के ऊपर होगी तो उसे हम ट्रांस डिलीशन बोलेंगे। ठीक है, डिलीशन किस चीज़ की होगी, तो अल्फा चैन की होगी। अब अगर फ़र्ज़ क्या हम बात करते हैं 3 जीन्स डिलीशन की, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सीवियर एनीमिया में नज़र आएगा। बीटा चैन फ्रॉम टेट्रामर्स दैट डैमेज आरबीसी एचपीएफ इज सीन इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास कौन सी होगी, HbH शो होगा हमारे पास। ठीक है, अगर 4 जीन डिलीशन के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो ये पहली चीज़ है कि इस तरह का पेशेंट जो है वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये लीथल होगी इन यूट्रो में, जिसे हम कंडीशन बोलते हैं हाइड्रोप्स फिटालिस। ठीक है, गैमा चैन फ्रॉम टेट्रामर्स दैट डैमेज आरबीसीआर HB बार्ट्स इज सीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकते हैं कि HB बार्ट्स हमारे पास कौन सी टाइप में आता है, तो जिसमें हमारे पास 4 जीन डिलीशन होगी उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, HB बार्ट सीन होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब दूसरी टाइप जो है हमारे पास है वो है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में
हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर होगा, बीटा चेन के ऊपर। अब बीटा चेन जो हमारे पास है वो 2 होती हैं टोटल, ठीक है। अगर एक डिलीट होगी तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, 2 डिलीट होंगी तो उससे हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, तो ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया यूजुअली ड्यू टू जीन म्यूटेशन। अल्फा थैलेसीमिया में हमने बात की थी कि जीन डिलीशन के साथ है, और बीटा थैलेसीमिया ड्यू टू जीन म्यूटेशन के साथ आएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी म्यूटेशन होगी, तो पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इन प्रोमोटर और स्प्लाइसिंग साइट्स इन इंडिविजुअल अफ्रीकन एंड मेडिटेरियन डिसेंट। इसके अलावा 2 बीटा जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11। अब बीटा जीन्स जो हमारे पास कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट करते हैं या लाए करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 11 है। म्यूटेशन रिजल्ट इन एब्सेंट बीटा नॉट और डिमिनिश्ड बी पॉजिटिव प्रोडक्शन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चैन। अब अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास इफेक्ट है तो उसकी वजह से या तो हमारे पास फॉर्मेशन ही नहीं होगी, या फॉर्मेशन होगी तो वो क्या होगी, बी प्लस प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो अब बीटा थैलेसीमिया मेजर है, और हमारे पास दूसरी टाइप आती है बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है। माइनर और मेजर 2 टाइप्स हैं। अब अगर माइनर की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, इट यूजली एसिम्टोमेटिक विद एन इंक्रीज आरबीसी काउंट। इसमें पेशेंट क्या होगा, हमारे पास एसिम्टोमेटिक होगा, और एचपीसी काउंट जो आरबीसी काउंट जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें माइक्रोसिटिक होगा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी एंड टारगेट सेल्स आर सीन ऑन ब्लड स्मीयर। अब टारगेट सेल्स हमारे पास किस में सीन होंगे, तो हमारे पास होंगे बीटा थैलेसीमिया में, और कौन सी टाइप में आता है, तो बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस शो स्लाइटली डिक्रीज HbA विद इंक्रीज HbA2 एंड HbF। अब अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो उस टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या शो होगा, डिक्रीज HbA, इंक्रीज हमारे पास HbA O2 और HbF हमारे पास सीन होगा। अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, और इसमें हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा, विथ सीवियर एनीमिया अ फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। अब इसमें जो हमारे पास हिस्ट्री पॉइंट वो है क्या है, सीवियर एनीमिया अ फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। HbF जो होगा वो इंक्रीज होगा एट बर्थ, इज टेम्पोरेली प्रोटेक्टिव। अब चूँकि जब बेबी जो भी है उसकी जब बर्थ होती है तो उसके अंदर हमारे पास जो हीमोग्लोबिन फीटल्स को जिसको हम बोलते हैं HbF बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह से ये पेशेंट क्या होगा, ये बच्चा जो हमारे पास होगा ये प्रोटेक्टिव होगा अगेंस्ट एनीमिया, ठीक है। तो अनपेयर्ड अल्फा चेन्स प्रेसिपिटेट एंड डैमेज आरबीसी मेम्ब्रेन। अब अल्फा चेन्स क्या करेंगी, ये डैमेज करेंगी आरबीसी की मेम्ब्रेन में को, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, इन इफेक्टिव हमारे पास इलेक्ट्रोपोइसिस एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। अब एक तो रेथ्रोपोइसिस होगा, इनफेक्टिव होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो ब्लड सेल्स है वो डिसरप्ट होगी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होगा। एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का मतलब है कि जो वेसल के बाहर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज की है, उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, रिमूवल ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज बाय द स्प्लीन। अब किस जगह पे होगी हमारे पास, तो वो हमारे पास ऑर्गन कौन सा है, स्प्लीन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो मैसिव रिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया इंश्योर रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ हेमेटोपोसिस इन द स्कल। अब जाहिर बात है हमारे पास एनीमिया की वजह से आपने खून की कमी तो किसी तरह से पूरी करनी है, तो उस कमी पूरी करने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास रिथ्रोपोइसिस है वो डिफरेंट एरियाज़ में चली जाती है जिस जगह पे हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, जैसा कि हमारे पास फॉर्मेशन है इनटू द स्कल। अब स्कल में जब हम इसकी फॉर्मेशन होगी, आप जब एक्सरे करवाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो अपीयरेंस होगी वो कौन सी होगी, क्रू कट अपीयरेंस, ठीक है। ये आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ थोड़ा आगे चल के। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्रू कट अपीयरेंस है। ये हमारे पास जो डायग्राम शो हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या आ गया था हमारे पास, एंड फेशियल बोन, जैसा कि हमारे पास चिपमंक फेट्स या चिपमंक फेस जो है हमारे पास शो होता है अगर आप एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस विद हिपैटोस्प्लिनोमेगली एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एप्लास्टिक क्राइसिस विद पर्वोवायरस B19 इन्फेक्शन ऑफ यूथराइड प्रिकर्सर। इसमें हमारे पास क्या दूसरी चीज़ जो हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग होगी वो क्या होगी, हिपैटोस्प्लिनोमेगली, क्योंकि जाहिर बात है स्प्लीन वो ऑर्गन है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रही है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिनोमेगली शो होगा हमारे पास, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया इनमें B19 इन्फेक्शन, पर्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन हो
तो इससे क्या होगा, हमारे पास चांसेस ऑफ ए प्लास्टिक क्राइसिस के जो या ए प्लास्टिक एनीमिया के जो चांसेस है हमारे पास वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन और ऑफन नेसेसरी, जाहिर बात है जब हमारे पास इतना सीवियर एनीमिया है तो आपको उसको पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, बार बार ट्रांसफ्यूज़ करना है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या चांस बढ़ जाएगा, आयरन पॉइजनिंग का चांस बढ़ जाएगा, तो जिसको हम बोल रहे हैं हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है। स्मीयर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज विद टारगेट सेल, इसी तरह हमारे पास कौन से सेल्स शो होंगे, हमारे पास टारगेट सेल्स होंगे और ए न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स होंगे हमारे पास। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज HPA2 एंड HPF विद लिटिल और नो HPA। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास कौन सी फाइंडिंग होगी, HPA2 होगे, HPF होगा विद लिटिल और नो HPA, जिसमें हमारे पास या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा या बहुत कम अमाउंट ऑफ HPA होगा जो कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है। ठीक है। इसके अलावा आप टारगेट सेल्स की पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर है उसी तरह ही हमारे पास बीच में रिंग शेप है और ऊपर RBC है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये क्रू कट अपीयरेंस आप देख सकते हैं और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।